इस धरती पर पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक पति को हमेशा यही लगा रहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे और उसको वह दुनिया की सभी खुशी ला कर दे सके। एक पति शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाने में लगा रहता है। उसके सामने तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं। आज की इस वीडियो में एक किसान ने अपनी पत्नी को पैसों के बदले एक सेठ के पास गिरवी रखा, फिर उसके साथ क्या हुआ और जानेंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी पत्नी को भूल कर भी इन 3 स्थानों पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं को गिरवी वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी लुटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या हो जाए। एक तो अनजान शहर में अनजान शहर दोनों का बुरा हाल, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए। उसने लगा क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंचा और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपकी बहुत कृपया होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उसे साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्द ही अपनी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसे पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए राजी हो गया और पैसे के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया और किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और अपनी जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार रामू ने इन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रामू ने खूब पैसा कमा लिया तो 1 साल बाद फिर रामू उसी नगर में वापस लौट आए जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। रामू नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, कुछ महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रामू ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो रामू पड़ता ही नहीं, कौन टाल सकता है। फिर भी बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना आड़ चुका दिया और आपका कर्ज चुका कर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रामू की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे पैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रामू ने बार बार सेठ से अपना ऋण वापस लेने को आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रामू जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। रामू भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया। उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। महात्मा ने कहा, जब रामू को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। रामू ने पूरा घटना कर्म उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रामू की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर को जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को सेठ पर जोर डालकर तुझे
दिलवा देगा, उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रामू ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो रामू उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। रामू की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि किसान कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज, मैंने इस किसान को बताया, आज से 2 दिन पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है महाराज। अब मैं धर्मराज के जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा। जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज कर रहा था, वह 4 व्यक्ति भी इस व्यक्ति की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रामू से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रामू को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रामू फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब मैं तुम्हारी सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रामू एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने रामू की यह बात सुनी। यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रामू ने जब जब राजा का यह वचन सुने तो रामू साधु महात्मा के राज दरबार में ले आया और साधु दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 2 महीने पहले ही स्वर्ग सिधर हो गई है। आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ ने किए गए सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने रामू की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही रामू की पत्नी का इलाज किया था? साधु बोले, जी हजूर, मैंने ही रामू की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम रामू की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रामू की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ रामू की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए ले जाता था? यह बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर ना किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही रामू की पत्नी मृत्यु हो गई। उस साधु की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा और इस तरह से मेरी सारी प्रतिष्ठा में धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलेंगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज को कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता
पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा ने सैनिकों तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को उस कोड़े लगाने लगा। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने रामू की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस रामू किसान की मृत पत्नी को शव ले जाकर शमशान में उसे जला कर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला कर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, तुमने यह जानना भी नहीं उचित समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? एक बहुत ही गंभीर अपराध है, इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसा काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रामू किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर रामू की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर रामू की उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने रामू की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि साधु की बताई 3 बातें, जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई छोड़कर घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हो तो आपको उसकी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कोई ऐसी स्थिति आए तो उसे समय तुम्हें पत्नी को बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तीसरा स्थान है, कभी भूल कर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई क्यों ना हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी को कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला